नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिंज बायला की। बिंज बायला गांव में एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर मेडिकल ऑफिसर बनने पर डॉक्टर वर्ष करड़वाल का बुधवार शाम को ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। विजय करड़वाल के पुत्र डॉक्टर वर्ष के पहली बार गांव पहुंचने पर बिंज बायला बस स्टैंड पर पगड़ी और फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर गांव के लोगों ने डॉक्टर वर्ष को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। गांव में पहली बार किसी युवक के डॉक्टर बनने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। बिंज बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 31 तोला सोना और 1.40 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद किए गए माल की अनुमानित कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। यह गिरोह अलमारी के ताले चाबी ठीक करने के बहाने घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षण संघ राष्ट्रीय जिला अजमेर के बैनर तले शिक्षकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभा अध्यक्ष रोहिता सारस्वत एवं व्याख्याता अनीता गढ़वाल ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। समय पर स्थानांतरण, पदोन्नति, एसीपी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, जिससे शिक्षकों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज हमारी मांगे शिक्षक संघ राष्ट्र के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जितने भी कैडर के हमारे विद्यालयों के अंदर पद रिक्त है, उनको सबसे पहले उनको भरा जाए, क्योंकि जो सरकार की जो मंशा है कि हमारा नामांकन बढ़ना चाहिए, हमारे विद्यालय में नामांकन और कम होता जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे पद हमारे खाली पड़े हैं। खाली पदों के रिक्तता के अभाव के अंदर पेरेंट्स आते हैं, बच्चे देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो फैकल्टी नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो वो इसके अतिरिक्त हमारे जो गैर शैक्षणिक कार्य है, जिसमें हमें चाहे कोई सा भी कार्य शिक्षक वर्ग को उसमें थोप दिया जाता है, तो इस कार्य से हमें मुक्ति दी जाए। साथ ही साथ अभी जैसे जर्जर भवन और विद्यालय में जो क्षतिग्रस्त है, उसके अंदर सारे शिक्षकों को लगाया जा रहा है। शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षक समस्याओं को लेकर के श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपखंड अधिकारी महोदय को अजमेर ज्ञापन देने के लिए हम सभी साथी आए हैं। और सरकार ने जो डीपीसी है अभी तक नहीं की गई हैं, काफ़ी और भी समस्याएं हैं। उन सारे स्थानांतरण से सभी विभागों के अंदर स्थानांतरण किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है शिक्षा विभाग के अंदर अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया, क्योंकि शिक्षा विभाग के साथ में हर तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कोटखावदा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर में रियासत फाउंडेशन द्वारा 5000 पौधों का वितरण किया गया। रियासत फाउंडेशन की मुख्य ऑफिसर रूपल शर्मा और रुपेश कुमार जाटोलिया ने विद्यालय परिवार को ये पौधे सौंपे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीना और उप प्रधानाचार्य मंजू सक्सेना ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के औचक निरीक्षण पर आई सीबीईओ उपासना पारिक ने भी वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। शिक्षक हंसराज शर्मा ने बताया कि प्रधानाचार्य की कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण के कारण ही विद्यालय को गत वर्ष सीबीईओ द्वारा ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। खानपुर क्षेत्र के बालिका विद्यालय हरिगढ़ में चल रहे मरम्मत कार्य में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अनियमितता बरतने और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार विभाग द्वारा दिए गए एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्य कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मरम्मत के दौरान छतों पर वाटर प्रूफिंग का काम किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में छत से पानी टपकने लगा और दीवारों में सीलन आ गई। इसके अलावा फर्श पर लगाई गई टाइलें भी निम्न गुणवत्ता की हैं। खानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट। पेमेंट किया गया, ठेका दिया गया था, जो छत का कार्य नहीं हुआ और केवल उस पे टपक रही और इसको केवल छत कराया जाए और ठेकेदार को अवगत कराया जाए, भाई ये काम पूरा ढंग से किया जाए। पर्स के लिए 2,50,000 रुपये स्वीकृत हुए थे। इसमें पर्स का कार्य भी अधूरा है, इसमें मात्र 50% काम हुआ है, बाकी 50% काम अधूरा है। छत का जितना भी काम आया था उसमें सिर्फ लिपा पोती की गई है, वाइट सीमेंट पोता है, बाकी कोई काम नहीं हुआ छत का। आज भी छत टपक रही है और पूरी दीवारें गीली है पीछे से। और पीछे का जो कार्य था दीवारों का, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। प्लास्टर जो सारा पानी अंदर कमरे में आ रहा है। जब तक पूरा काम नहीं होता है इसका पेमेंट होगा। जब तक पूरा काम नहीं होता है तब तक ठेकेदार का पेमेंट रोका जाए, वरना बच्चों के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है।
जायल के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और शारदे बालिका छात्रावास में छात्राओं के लिए रोटियां बनाना अब और भी आसान हो गया है। अकोड़ा गांव के भामाशाह भंवरलाल इनानिया ने विद्यालय को एक स्वचालित रोटी बनाने वाली मशीन भेंट की है। गुरुवार को इस मशीन का उद्घाटन सीबीईओ राधेश्याम जिनागल ने बटन दबाकर किया। इस मशीन की मदद से हर घंटे 500 रोटियां बनाई जा सकेंगी। अब छात्राओं को मिनटों में गर्मा गर्म रोटियां मिलेंगी, जिससे उन्हें बेहतर भोजन मिल पाएगा और रसोई स्टाफ को भी राहत मिलेगी। विद्यालय परिवार ने इस नेक काम के लिए भामाशाह भंवरलाल इनानिया का आभार व्यक्त किया और उनका सम्मान किया। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के तुलसी एनक्लेव में बीती रात एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। मृतका की पहचान हो गई है। शुरुआती जांच में यह दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला लग रहा है। कुछ युवकों को संदेह के आधार पर डिटेन किया गया है। जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में मृतका का मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डीएसपी विनय चौधरी खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मोर्चरी के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात है। चित्तौड़गढ़ से दशरथ सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। पोखरण के सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। छात्राएं बीएसएफ कैंप पहुंची और वीर जवानों की कलाई पर प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई बहन के अटूट रिश्ते की अनुभूति करवाई। रक्षा सूत्र बांधते हुए छात्राओं ने भावुक अपील की, हमें किसी उपहार की चाह नहीं, बस आप हमारे देश की रक्षा करते रहें और हमारी रक्षा सूत्र की लाज हमेशा बनाए रखें। इस भावुक और गौरवपूर्ण क्षण में डिप्टी कमांडेंट शमशेर सिंह व बीएसएफ के जवानों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें परिवार का स्नेह और अपनापन महसूस होता है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने सवाई माधोपुर दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में 1,01,628 व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए हैं। इनमें से 47,654 लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप अभियान के तहत अपना नाम हटवाया, जबकि 53,974 लोग ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण हटाए गए हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, गिव अप कैंपेन हमने शुरू किया हुआ है, उसी को लेकर बैठक की गई और जो नए नाम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पोर्टल चालू किया गया 26 जनवरी से, तो उसको लेकर बैठक आयोजित विभाग के अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ की गई। और राजस्थान में मुझे बताते हुए हर्ष है कि 26,07,000 लोगों ने आज दिनांक तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले में 48,327 लाभार्थी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। और राजस्थान में 55 लाख, जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया, उससे आज दिनांक तक 55 लाख नए लाभार्थी जुड़े गए हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिले में 1,18,000 के आसपास नए लाभार्थी। देखिए, गिव अप कैंप मेड़ता सिटी के रैन गांव में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत निकाली जा रही तिरंगा रैली के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 2 आवारा सांडों की लड़ाई में अचानक रैली में शामिल स्कूली बच्चे उनकी चपेट में आ गए। इस घटना में लगभग 15 बच्चे घायल हुए। सांडों के हमले और उसके बाद मची भगदड़ के कारण कई बच्चे गिरकर चोटिल हो गए। घायलों को तुरंत रेन के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक स्कूल है या रेन में, उसमें रैली निकाली जा रही थी, तो आवारा सांड 2 झगड़ा कर रहे थे, तो बच्चों के अंदर गिर गए, जिसमें 15 बच्चे घायल हो गए, जिसमें कुछ बच्चों के सामान्य चोट आई है, 4 बच्चों के गहरी चोट लगी है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया है। बाकी सब बच्चे नॉर्मल है, सुचारू रूप से इलाज चल रहा है, तो व्यवस्था एकदम नॉर्मल है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेड के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की तिरंगा रैली निकालते थे। उस समय जो है 2 जानवर सांड जो है लड़ते हुए आ गए थे और उसकी वजह से 10-12 बच्चों के जो मामूली चोटें आई है और उनको राजकीय चिकित्सालय रेड में जो है प्राथमिक उपचार के बाद में 200 छुट्टी दे दी गई है और 2-4 बच्चे जिनका इलाज चल रहा है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, मामूली चोटें आई है। लेकिन क्या कि जानवर जो है वो हम स्टाफ वाले उनके आटे भी गिर गए थे, लेकिन वो रुके नहीं जा रहे। रैली में कितने जने थे सर? रैली में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी और हमारा पूरा स्टाफ साथ है।
उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में राजीविका द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विकास शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने एक विशाल रैली निकाली। रैली के माध्यम से महिलाओं ने आम जनता को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। मावली उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बजाज नगर में बुधवार को एक कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। संस्था प्रधान कांतिलाल कडेला ने बताया कि यह सुविधा जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विद्या परियोजना में शुरू की गई है। कंप्यूटर लैब में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को बेसिक कंप्यूटर की जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए कंप्यूटर टीचर युक्ति मीडा को नियुक्त किया गया है। लाइब्रेरी के लिए भावना यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से हर बुधवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक इन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस अजमेर ने आगामी 11 अगस्त 2025 को स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस संबंध में आज सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आम जनता को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन शहर वासियों की समस्याओं को देखते हुए किया जा रहा है। मल्होत्रा ने सभी युवाओं और जागरूक नागरिकों से इस आंदोलन में शामिल होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। यह जानकारी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने दी है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। कांग्रेस ने जो आगामी 11 तारीख को युवा कांग्रेस के अजमेर शहर के अंदर जो अनियमितताएं हो रखी है, जगह जगह सड़कों के जो बुरे हाल हो रखे हैं, अजमेर के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से एक तरफ तो बीजेपी की सरकार, अजमेर का प्रशासन नाले बनाता है, नालियां बनाता है, ऊपर से कुछ ही महीनों के अंदर जिस तरीके से नालों की दीवारें गिर जाती है। एक तरफ आना सागर के नाम से 2000 करोड़ की लागत से अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यकरण के अंदर करोड़ रुपए की लागत से अजमेर के अंदर काम हुए, और दूसरी तरफ भी कुछ ही महीनों के अंदर जो करोड़ रुपए की लागत से जो काम हो रहे थे वो सब पैसा पानी में बहा दिया गया। एक तरफ आना सागर का जो अभी गेट खोल के पूरा पानी निकाल दिया गया, और आज ही आना सागर के अंदर चारों तरफ में जो गंदगी ऊपर की आ रखी है। तो युवा कांग्रेस की मांग है कि अजमेर के अंदर जो अनियमितताएं हो रखी है, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, नाले टूटे पड़े हुए हैं, जगह जगह जल भराव की जो स्थिति है, उन सब मांगों को लेकर आगामी 11 तारीख को युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगा। युवा कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगा। कई बार एलिवेटेड रोड को लेकर, अजमेर के जल भराव को लेकर, नालों को लेकर, आना सागर को लेकर जिला प्रशासन को यूथ कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, परंतु जिस तरीके से बीजेपी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है, उसी तरीके से अजमेर का जिला प्रशासन भी बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहा है, बीजेपी के नेताओं के उंगलियों के इशारों पे अपना काम कर रहा है, और उसी तरह बीजेपी के भी अजमेर के जिला प्रशासन के लोग भी बीजेपी के कहे अनुसार अजमेर के अंदर जिस तरीके जनता के हितों के अंदर जो काम होने चाहिए, उन कामों को पूरा करने के बजाय अपने आंख पे पट्टी बांध रखी है। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के शिक्षकों ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी 5 प्रमुख मांगे रखी है। शिक्षकों का कहना है कि उनकी इन मांगों को पूरा करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और उन्हें राहत मिलेगी। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए और पदोन्नति प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाए। काफी समय से रुकी हुई तृतीय वेतन श्रृंखला की पदोन्नति को तत्काल लागू करने के लिए विधि और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए जाएं। राज्य के सभी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को तुरंत भरा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षकों को उन गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए व वेतन विसंगति को दूर किया जाए। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। किस संबंध को लेकर आपने ज्ञापन दिया आज? मूल जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है अभी शिक्षकों के स्थानांतरण, सरकार को लगभग 2 साल होने को आए हैं और पिछली सरकार ने भी 5 साल में किसी भी अध्यापक के स्थानांतरण नहीं किए। तो मूल समस्या यही है, जिसको 5-5, 10-10 साल अपने यहाँ हो गए हैं, हर आदमी घर जाना चाहता है, एक नीति बने और स्थानांतरण तुरंत हो। और विशेषतः इसमें 3rd ग्रेड के स्थानांतरण के लिए मांग रखी गई है, जिससे 3rd ग्रेड के तबादले समयबद्ध हो सके। दूसरा है पदोन्नति बहुत विलंब। जैसलमेर अस्पताल से जोधपुर रेफर किए जा रहे एक लावारिस मरीज ने रास्ते में 108 एम्बुलेंस में काफी हंगामा किया। मरीज को जैसलमेर से जोधपुर रेफर किया गया था। मरीज बार बार एम्बुलेंस से कूदने की कोशिश कर रहा था। वह एम्बुलेंस कर्मियों से शराब और तंबाकू की मांग कर रहा था और लगातार उनसे झगड़ा कर रहा था। मरीज की हरकतों से परेशान होकर 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने पोखरण पहुंचते ही उसे पुलिस थाने में लाकर सारी बात बताई। पोखरण थाना पुलिस ने एक कांस्टेबल को मरीज के साथ जोधपुर भेजा और उसे सुरक्षित रेफर करवाया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। ये आप जिस मरीज को लेके जा रहे हैं, क्या परेशानी है आपको?
जी ऐसा है कि 5:50 में हमारे को शाम से केस मिला। हम आए थे जैसलमेर 6:30 बजे आ गए थे। 6:30 बजे जैसे पहुँचे उसके बाद में इस पेशेंट के पीछे दौड़ते रहे और पेशेंट चलने के लिए मना कर रहा था कि हमारे को सिगरेट पिलाओ, हमारे को ये पिलाओ वो पिलाओ, परेशान करता करता हमने जैसे तैसे करके एक मशक्क़त करते 1 घंटे में हमने इसको शिफ्ट किया। जैसे शिफ्ट किया उसके बाद में ये बीच रास्ते में परेशान करता आया कि हमारे को पानी पिलाओ या सिगरेट पिलाओ या दारू पिलाओ, उतार दो। चलती गाड़ी में ये 2-3 बार गेट इसने खोल दिया। फिर हमने इसको गेट लॉक किया और गेट बांध दिया बाहर से। फिर उधर से हम लेके आए अभी पोखरण थाने में। तो यहाँ से कोई स्टाफ है वो चलेगा साथ में, तो हम जोधपुर ले जाएंगे, रेफर है जोधपुर के लिए, जैसलमेर टू जोधपुर रेफर। क्या नाम है इसका, कुछ मालूम है? लावारिस है, इसका पता कुछ नहीं है अभी। वो तो तस्दीक पुलिस थाने में की हुई है पोखरण में, तो इन्हें स्टाफ को पता है कौन है कैसे है कौन। हमारे को तो सीधा रेफर हुआ। नागौर जिला फोटोग्राफर्स वेलफेयर सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में एक सामूहिक गोठ का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 19 अगस्त को डेजर्ट मैजिक वाटर पार्क डीडवाना रोड पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज ने किया। इस दौरान स्वामी जी ने सोसाइटी के अध्यक्ष रामसुख सांगवा और कानाराम सांखला का तिलक लगाकर और साफा पहनाकर सम्मान किया। उन्होंने सभी सदस्यों को प्रसाद भी वितरित किया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी हालत बेहद खराब है। मरीजों और उनके परिजनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। पिछले 10 दिनों से महिला वार्ड की लिफ्ट बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को ऊपर की मंजिलों से नीचे आने जाने में घंटों लग रहे हैं। महिला वार्ड में सुविधाओं की कमी है और शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। मरीजों को सुविधाओं के लिए पुरुष वार्डों में जाना पड़ता है। मरीज और उनके परिजन लगातार किसी बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं, खासकर झालावाड़ स्कूल त्रासदी के बाद जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ था। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि वे जीवन बचाने के लिए अस्पताल आते हैं, लेकिन यहाँ की बदतर हालत से उन्हें हर पल मौत का डर सताता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।